पोटैटोज़ या आलू। दोस्तों, आलू हमारी इंडियन डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। चाहे हम इसको बॉईल करके इस्तेमाल करें, बेक करके इस्तेमाल करें, मैश करके इस्तेमाल करें, किसी सब्ज़ी में डालें, पराठे में डालें, चिप्स बनाएं या फ्राइज़ बनाएं, किसी तरह से भी इस्तेमाल करें, आलू हमारे रोज़मर्रा के खाने में आ ही जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार हमारी डाइट में लगभग सब्जियों में अगर हम देखें तो 30% हिस्सा आलू ही होते हैं। आलूओं के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इसकी जो स्किन है या कवरिंग, उसमें बहुत फाइबर रहता है। आलूओं में विटामिन सी, पोटाशियम, विटामिन B6 की मात्रा भरपूर रहती है। इसमें जो शुगर होती है उसको हम स्टार्च बोलते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको आपके डॉक्टर ने कार्बोहाइड्रेट्स कम करने के लिए बोला होगा। आपने किसी से सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, आलू नहीं खाने चाहिए। तो दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल उठते होंगे कि क्या आलू बिल्कुल नहीं खाने चाहिए? आलू का शुगर पर क्या इफ़ेक्ट रहता है? खाने हैं तो किस तरह से खाने हैं? तो अगर आपके मन में भी सवाल हैं दोस्तों, तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आलू का शुगर पर क्या इफ़ेक्ट है, ये आप डायबिटीज़ में ले सकते हैं कि नहीं, लेना है तो किस तरह से लेना है, अगर नहीं लेना है तो इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आलू में न्यूट्रिशन किस तरह का रहता है। तो अगर हम एक मीडियम साइज़ का आलू लेते हैं, उसमें लगभग 168 कैलोरीज़ के करीब रहती हैं। और अगर इस कैलोरीज़ का हम डिटेल देखें तो ये ज़्यादातर जो कैलोरीज़ हैं ये कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती हैं। आलू के अंदर ऑलमोस्ट 38, एक मीडियम साइज आलू में 38 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रहता है, तकरीबन 4 ग्राम प्रोटीन रहता है। इसमें फ़ैट बहुत कम रहता है और इसमें पोटाशियम, विटामिन सी, विटामिन बी अच्छी मात्रा में रहता है। इवन आयरन भी इसमें 2 मिलीग्राम के करीब रहता है। तो क्योंकि उसमें जो ज़्यादातर कैलोरीज़ हैं वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती हैं, इसलिए डायबिटीज़ में ये नुकसानदायक माना जाता है। आलू में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम है स्टार्च। स्टार्च दोस्तों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये हमारी बॉडी में जाके टूटता है और फिर ये शुगर में बदलता है। आमतौर पर डायबिटीज़ में हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाने की सलाह देते हैं, पर आलू में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, ये हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से टूटता है, बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट होता है और शुगर में बदल जाता है। किसी भी खाने का दोस्तों जब हमने शुगर पे इफ़ेक्ट देखना होता है तो हम उसमें 2 चीज़ें देखते हैं। पहला कि उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब कि वो खाना हमारी बॉडी में जाके कितनी तेज़ी से शुगर को बढ़ाएगा। दूसरा दोस्तों, हम उस खाने का देखते हैं ग्लाइसीमिक लोड। ग्लाइसीमिक लोड का मतलब कि उस खाने में हमारी शुगर को कितनी ऊपर तक ले जाने की क्षमता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स दोस्तों जो आलू का अगर हम देखें तो डिपेंड करता है कि आलू किस तरह से बनाए गए हैं। अगर आलू बॉईल किए गए हैं तो उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लगभग 82 के करीब रहता है। अगर ये बेक किए हुए हैं तो इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लगभग 110-11 के करीब रहता है। तो किसी भी फॉर्म में अगर हम आलू लें, ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स हम हाई मानते हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स अगर 70 से ऊपर है तो हम हाई मानते हैं। तो मतलब कि आलू में जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो हाई है, तो ये तेज़ी से हमारी ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। अगर हम ग्लाइसीमिक लोड देखें दोस्तों, मतलब ये कितनी ज़्यादा हमारी शुगर बढ़ा सकता है, तो ग्लाइसीमिक लोड किसी खाने का अगर 20 से ऊपर हो तो हम कहते हैं कि ये ज़्यादा है। आलू का अगर हम ग्लाइसीमिक लोड देखें, अगर हम बॉइल्ड आलू का देखें तो ये 25 के करीब रहता है। अगर हम बेक्ड आलू का देखें तो ये लगभग 33 के करीब रहता है। तो दोस्तों, किसी भी फॉर्म में आलू लें, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड ज़्यादा रहता है। इस वजह से आलू अकेले लें तो ये हमारी शुगर को तेज़ी से बढ़ा सकता है और ज़्यादा बढ़ा सकता है। अगर हम बात करें कि डायबिटीज़ में आलू लिया जा सकता है कि नहीं, तो इसका कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है, येस या नो आंसर नहीं है। इसको खाने का अगर तरीका सही हो तो ये लिया जा सकता है। अगर हम आलू को दूसरी किसी चीज़ से कंपेयर करें, जैसे सिंपल शुगर्स जो हैं, डायरेक्ट शुगर हैं या फ्रूट्स में जो शुगर नेचुरल शुगर्स हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये शुगर को बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाता। तो
इसको बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप आलू को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जिनसे आप आलूओं का अपनी डाइट में हेल्दी वे में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये ज़रूरी है जानना कि जब भी आप आलू खाएं, आलू को कभी भी अकेला नहीं खाएं, अकेले आलू की सब्ज़ी नहीं खाएं या आलू की पराठी नहीं खाएं। तो कोशिश करें कि इसको दूसरी स्टार्ची वेजिटेबल्स के साथ नहीं मिलाएं, जैसे कि मटर या कॉर्न या मक्की के साथ नहीं मिलाएं। इसको हमेशा नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स के साथ मिलाएं, जिनमें सबसे अच्छी सब्जियां रहेंगी। अगर आप गोभी ले रहे हैं, पत्ता गोभी ले रहे हैं, कैरेट्स, पालक, ब्रोकली या दूसरी ऐसी हरी सब्जियां का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड कम कर देंगी और इनके साथ आप आलू खा सकते हैं। या फिर आप इसको दूसरी प्रोटीन वाली चीज़ों के साथ मिला के खा सकते हैं, जैसे कि आप इसको दालों के साथ खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो इसको आप मीट के साथ या फ़िश के साथ भी खा सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि इसको जो आप पेयर कर रहे हैं वो किसी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने के साथ पेयर करें, ताकि ये आपकी शुगर तेज़ी से नहीं बढ़ाए। दूसरा दोस्तों ये ध्यान रखें कि जब भी इसको लें, आप इसको तल कर नहीं लें। डीप या शैलो फ्राई किया हुआ आलू नहीं लें, मतलब आलू के फ्राइज़ या चिप्स लेना अवॉइड करें। या इसको बेक करके इसके ऊपर कोई बहुत हाई फैट वाली टॉपिंग्स या क्रीम या मेयोनीज़ डालना भी अवॉइड करें। जब भी इसको लें कोशिश करें कि बॉईल करके या माइक्रोवेव करके या स्टीम करके लें। फ्राई करके अगर इसको आप लेते हैं तो उसमें फ़ैट की वजह से कैलोरीज़ बहुत बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ने का चांस रहेगा। और जैसे आप जानते हैं कि डायबिटीज़ में हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क भी रहता है, तो अगर आप तल कर लेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम का डर भी बढ़ जाएगा। पर अगर आप इसको बॉईल करके लेते हैं या माइक्रोवेव करके या स्टीम करके लेते हैं तो आप उसमें फ़ाइबर और जो विटामिन्स हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, और इनमें शुगर की, नमक की और फैट की मात्रा भी कम रहेगी। चौथा दोस्तों ध्यान रखें, इसका पोर्शन साइज़ कम रखें। जैसे कि हमने बात की कि इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में आलू लेंगे तो आपकी शुगर भी ज़्यादा बढ़ेगी। जब भी लें इसकी क्वांटिटी कम रखें। पांचवा दोस्तों, इसके ऊपर जैसे हमने पहले बात की, हैवी टॉपिंग्स नहीं ऐड करें, क्रीम या मेयोनीज़ अवॉइड करें। अगर आपने टॉपिंग्स करनी है तो आप दही ऐड कर सकते हैं या फिर लो फैट वाला कोई मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं। सिक्स्थ, जब भी इस्तेमाल करें इसकी स्किन नहीं उतारें, इसको हमेशा इसके छिलके के साथ इस्तेमाल करें ताकि इसके छिलके का फ़ायदा उठा सकें आप। एक तो इसके छिलके में फ़ाइबर की मात्रा भरपूर रहती है, दूसरा इसमें कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स रहते हैं। दोस्तों ये देखा जाता है कि पूरे आलू की अगर हम बात करें तो उसमें से जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनका 50% भाग उसकी स्किन में होता है। तो अगर आप स्किन रिमूव कर देंगे तो 50% एंटीऑक्सीडेंट्स उसके ख़त्म हो जाएंगे। तो जब भी इस्तेमाल करें हमेशा उसकी स्किन के साथ इस्तेमाल करें। सातवां दोस्तों, आलू को अगर आप पकाते हैं तो उसको गर्म खाना अवॉइड करें, उसको थोड़ा ठंडा करके खाएं। मतलब कि आलू को गर्म सब्ज़ी खाने की बजाय अगर आप उसको सलाद बना के खाएंगे या भेल में डालकर खाएंगे थोड़ा ठंडा करके, तो वो शुगर आपकी कम बढ़ाएगा। उसका कारण ये है कि जब हम आलू को पकाते हैं तो जो उसका स्टार्च है वो ज़्यादा डाइजेस्टिबल हो जाता है, मतलब वो आपकी बॉडी में जाके ज़्यादा जल्दी शुगर बनाएगा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। पर जब हम उसको दोबारा ठंडा होने देते हैं तो वो जो स्टार्च है वो एक किस्म का रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है, जिसकी वजह से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स फिर से कम हो जाता है और ये आपकी शुगर उतनी नहीं बढ़ाएगा जितना कि इमीडिएटली कुक किया हुआ आलू बढ़ाएगा। आठवां दोस्तों, कोशिश करें कि आलू को मैश करके चीज़ों में नहीं भरें, उसकी बजाय इसके कट करके इसके टुकड़े इस्तेमाल करें, उससे उसका आप पोर्शन साइज़ कम ले सकेंगे। आलू की कुछ किस्में रहती हैं, इसमें अगर हम देखें तो दो किस्में हैं जिसको हम बोलते हैं करिश्मा आलू और दूसरी है निकोला आलू। ये आलू हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है और ये हमारी शुगर कम बढ़ाएंगे, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आलू की जगह आप क्या चीज़ें ले सकते हो, इसको रिप्लेस किस चीज़ से कर सकते हो। पहला दोस्तों शकरकंदी या स्वीट पोटैटो। अगर हम शकरकंदी की बात करें दोस्तों तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आलू से कम है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 64 जो कि मीडियम माना जाता है, तो यह आपकी शुगर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाएगा।
इसमें आलू की मात्रा में कैल्शियम, विटामिन ए और फाइबर भी ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको कुछ ऐसे स्टार्ची खाने की क्रेविंग हो रही है तो आलू की जगह आप शकरकंदी ले सकते हैं। आप इससे कुछ दूसरी सब्जियों से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि फूल गोभी को बेक करके या स्टीम करके आप बना सकते हैं और आलू की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, आप बीन्स यूज़ कर सकते हैं, उनको भी आप बेक करके या बॉईल करके यूज़ कर सकते हैं। चौथा, आप इनकी जगह कुछ दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ दूसरी हरी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप होल ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्विनोआ या ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आलू स्टार्ची वेजिटेबल्स में आते हैं, पर इनको आपको बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको स्किन के साथ इस्तेमाल करेंगे, उबाल के ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे और पोर्शन साइज़ कम रखेंगे और इनको हमेशा किसी प्रोटीन या नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स के साथ कंबाइन करेंगे, तो आप इनका इस्तेमाल भी अपनी डाइट में कर सकते हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार।